नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम रज्जव व्याख्याखंड से अगले पद पढ़ेंगे। पिछली दो कक्षाओं में रज्जव का परिचय और कुछ पदों का अध्ययन हमने किया। आज हम दो पद रज्जव के और पढ़ेंगे। पहला पद देखें। संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा ये करस लागा दिया दरीबे डेरा। कुल मरजाद मेंढ सब भागी बैठा भाटी नेरा। और जाति पाति कछु समझो नाही, किसको करूं परेरा। रस की प्यास आस नहीं ओरा, इह मन किया बसेरा। ल्याव ल्याव याही लब लागी, पीवे फूल घनेरा। सो रस मांग्या मिले न काहू, सिर साटे बहु तेरा। जन रज्जब तन मन दे लीना, होय धनी का चेरा। संतो मगन भया मन मेरा। रज्जब हम सब जानते हैं कि जब वो शादी करने जा रहे थे दूल्हे के वेश में, उस समय गुरु मिलते हैं। दादू दयाल के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हुआ रज्जब सांसारिक माया मोह से छुटकारा प्राप्त करता है। शादी नहीं करने जाकर के संतत्व को धारण करता है। ऐसे महनीय संत को आनंद आता है इस फकीरी में, इस वैराग्य में, इस सन्यासीपन में। संतत्व की मूर्ति के रूप में वो सारी दुनिया के सामने कहता है, संतों से कहता है, दूसरे अपने सहवर्ती संतों से बात करता है कि मगन भया मन मेरा, मेरा मन मग्न हो गया, आनंदित हो गया है। जो आनंद फकीरी में है वो दूसरा किसी में नहीं है, जो अमीरी में नहीं कभी। इसलिए रज्जब कहता है, संतो मगन भया मन मेरा, मेरा मन मग्न हो गया। कैसे, क्यों हुआ? एहनी सी सदा ये करस लागा दिया दरीबे डेरा। दरीबा कहते हैं दरबार को। एहनिस माने रात दिन, एह माने दिन, निश माने रात। दिन रात सदा एक रस लागा, एक ही रस में लगा। मेरा मन इतना मग्न हुआ कि संसार के सारे ये ऐश्वर्य, भोग, सुख, सौंदर्य, रंग सब कुछ त्याग दिए मैंने। एक रस में लग गया, ईश्वर का एक आराधना, अनन्य उपासना उसी की। अहनिस ये सदा एक रस लागा दिया दरीबे डेरा। और जाके दरबार में डेरे लगा दिया हमने। इधर उधर कहीं नहीं भटकना, नहीं, उसी एकेश्वर की उपासना करना। उसके दरबार में जाके डेरा दे दिया। हमारा आनंदित हो गया, मन प्रसन्नचित हो गया, मन मस्त भया है मेरा। कुल मरजाद मेंढ सब भागी, बैठा भाटी नेरा। हम सब के संकटों का कारण क्या है? हमारे अपने अपने खांचे, हमारे अपने अपने दायरे, हमने अपने अपने कुल की मर्यादाओं के ऐसे ऐसे घेरे बना रखे हैं कि उन घेरों से बाहर जाने में हमें लगता है हमारी मर्यादाएं टूट जाएंगी। भीतर रहने में बंधन महसूस होता है, इसलिए बड़ा दुखी है संसार। कुल मरजाद मेंढ सब, मेंढ कहते हैं अहंकार को, दंभ को। हमारा दंभ है ना, मैं बड़ा, मेरा ये कुल, मेरी ये वंश परंपरा, मेरा दादा ऐसा, मेरे पिता ऐसे, मेरे धन, गाड़ी, घोड़े, बंगले, ये नौकरी, ये आईएएस, ये मंत्री, पता नहीं क्या क्या, सारे दंभ हैं हमारे भीतर, अहंकारी हैं। रज्जब कहता है, कुल, मैं भी तो पठान कुल का था। आमिर नरेश के यहां पर सेना में उसके फादर, तो वो भी कहीं अहंकार तो कर ही सकता था। पठानों का अपना कुल परंपरा है। लेकिन रज्जब ने कहा, कुल मरजाद मेंढ सब भागी, बैठा भाटी नेरा। भाटी कहते हैं भट्टी को। भट्टी पर जब, दो तरह से भट्टियों की बात हम कर सकते हैं। एक तो अलाव जलाते हैं तो जाकर के सारे बैठ जाए। एक भट्टी जो दारू निकालने वाली भट्टी होती है, उसको भट्टी कहते हैं। वहां आकर के जो आएगा वहां पर बराबर है। शराब की दुकान पर, मधुशाला में जो आता है तो ऐसा नहीं है कि बड़ा आदमी उसको पहले मिल जाएगी, छोटे को बाद में मिल जाएगी, बराबर ये सारे आकर के लेना ले लो बराबर। वहाँ वो प्रसाद तो सबको मिलता ही है, जिसको पैसे देने ले लेता, तो वहाँ बराबरी का है। ये भट्टी कौन सी है? हमारे विद्यार्थी ठीक से समझे, रज्जब किसी दारू की भट्टी पे नहीं गए। वो भट्टी भक्ति वाली भट्टी है, साधना की भट्टी। वो धुई, वो साधना वाली है, वो धूना है संतों का। उस धूने पर जाकर के बैठते हैं तो समाधिस्थ होते हैं, सारे उस भस्मी को रमाते हैं और वहां पर बराबर के दर्जे में हो जाते हैं। न जाति का बंधन, न पाति का, कुछ नहीं।
कुंभ में सिंधु समात नहीं सुत सिंधु की तीन चुलू भर रे गनिका सुत से रघुनाथ गुरु धिवरी सुत वेद हृदय धर रे मकरी सुत जीव चिरंजी भाई दासी सुत विदुर दया धर रे नर हो तो बड़ो अपनी करनी पितु वंश बड़ो तो कहा कर रे। संतों ने बिल्कुल क्लियर कहा, क्या हो गया पिता का वंश कितना ही बड़ा हो, व्यक्ति अपनी करनी से बड़ा होता है। इसलिए उस भट्टी पर, उस धूनी पर जाकर के जो तपता है, पंचाग्नि तप, आगे बढ़ता है। बैठा भाटी नेरा, उस भट्टी के पास में जाकर के बैठ गए, जो साधना की भट्टी है, जो तपस्या की भट्टी है, उसमें जाकर के अपने आप को कुंदन बनाना है। कुल मर्यादाएं, ये सारी ऊंच नीच सांसारिक रिश्तों का जो ऐंठन था, सारा हमने छोड़ दिया। इसलिए मन मग्न हो गया। अब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि यार इस वंश का होकर के वहां बैठा था, ये तो इस जाति का है, उस जगह कैसे चला गया। मीरा ने भी यही कहा ना, जाति पाति कछु समझो नाही किसको करूं परेरा। अब मैं तो जाति पाति तो कुछ समझता ही नहीं, इसलिए कोई पराया है नहीं। परेरा माने पराया। हम इसलिए जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर अपना और पराया में बांटते हैं। रज्जब कहता है मेरा मन इसलिए मग्न हो गया कि मैंने कुल मर्यादाओं की ऐंठन को छोड़ दिया, तपस्या की भट्टी पे आकर के बैठ गया, जहां पर सबको तपना ही होता है, बराबरी, कुछ नहीं कुछ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे ईश्वर के अंश हैं, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं। तो कुल मरजाद मेंढ सब भागी, और जाति पाति कछु समझो नहीं। अब कोई जाति है न पाति, किसी का कोई बंधन नहीं, कोई विभाजन नहीं। किसको करूं परेरा, इसलिए कोई पराया है ही नहीं, सारे ही मेरे हैं। और ये सोच करके इस संसार का हर जीव मेरा है, मेरा ही अंश, उसी एक ईश्वर के अंश हैं सारे, उसी अंशी के अंश हैं। ये जान करके सब मेरे अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं लगता। इसलिए मन मेरा मग्न हो गया। संतों के मन के मग्न होने का कारण देखिए, संसार में सारे मेरे हैं, मेरे जैसे हैं, मेरे बराबरी के हैं, कोई पराया नहीं है। ये सोच करके रज्जब का मन प्रसन्न चित्त होता है। रस की प्यास आस नहीं हो रहा ही मन किया बसेरा। मेरे मन को और कोई प्यास नहीं है। पिछले में हमने पढ़ा ना, मन की प्यास प्रचंड न जाए, ये पद पढ़ा रज्जब का। यहां पर रज्जब कहता है मेरे मन की कोई और आशा ही नहीं है। रस की प्यास आस नहीं हो रहा, और कोई आशा नहीं, मात्र रस की प्यास। और रस क्या है? भक्ति का रस। उस भक्ति के रस की प्यास है, बाकी कोई आशा नहीं किसी से, संसार के किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षाएं ही दुखों का कारण बनती है। किसी व्यक्ति से आपने अपेक्षा की और उसने वो काम नहीं किया, तो फिर आपका मन उदास होता है, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जिससे जो कुछ प्राप्त करना आपने चाहा, जिससे अपेक्षा की कि वो मुझे इस टाइम मिलेगा, वो मेरे लिए ये लाएगा, मेरे लिए ये काम कर देगा, मेरे लिए दूसरे से लड़ लेगा, मेरा कहना मानेगा, मेरी सेवा करेगा, ये सारी चीज़ें जिससे जो अपेक्षाएं आपने की, वो अपेक्षाएं दुखों का कारण बनती है, आपकी लड़ाई का कारण बनती है, परेशानी का कारण बनती है। लेकिन रज्जब कहता है रस की प्यास आस नहीं हो रहा, मेरे कोई और आशा नहीं है संसार के किसी प्राणी मात्र से, मात्र रस की अभिलाषा है। और रस भक्ति का रस है, ईश्वर की कृपा का रस है। यही मन किया बसेरा, इस मन में उस प्यास ने बसेरा कर लिया, रस की प्यास ने। बाकी आशा जैसी कोई चीज रही ही नहीं। ल्याव ल्याव याही लव लागी पीवे फूल घनेरा। और लाओ और लाओ और लाओ, यही एक लव लगी रहती, एक ही लो, एक ही लग्न लगी हुई है। और लाइए और लाइए और लाइए, इसी लग्न में पीवे फूल घनेरा, बहुत से प्याले के प्याले पीती चलती, फूलों का रस प्राप्त करती। वो भक्ति रूपी पुष्प ही हैं, उनके रस का पान करती हैं। सो रस मांग्या मिले न काहू, सिर साटे बहु तेरा। लेकिन ये रस मांगने से नहीं मिल सकता। देखिए कितना बड़ा संकेत है, संतों के संकेत को समझना है हमें। ये जो रस है, ये प्रसन्नता का रस, ये भक्ति का रस, ये संयम का रस, ये संतोष का रस, ये शांति का रस, ये निर्वेद का रस, ये मांगने से नहीं मिलता है। लेकिन सिर साटे बहु तेरा, सर कटवा के कोई देना चाहे, जो घर जाले यापना चले हमारे साथ, कबीर ने कहा। रज्जब कहता है सो रस मांग्या मिले न काहू, सिर साटे बहु तेरा। ये रस मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन सर कटवा करके, सिर साटे, साटे माने बदले में, सिर के सट्टे मिलना माने बदले में मिलना। सिर साटे बहु तेरा, सिर के बदले में बहुत सा मिल जाए। अब सर का बदला क्या, सर कटवा के लेंगे तो फिर लेगा कौन, कैसे लेंगे? हमारी तो गर्दन कट गई, जीवन रहेगा नहीं, तो ले करके क्या करेंगे, कैसे कोई ले सकता है? विद्यार्थी इस बात को समझे, हमारा सर है वो हमारा अहंकार है,
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये स्वाभिमान है जब राष्ट्रभक्ति के लिए आता है। लेकिन घर परिवार में, आपस में, जातियों में जब हम अहंकार होकर के अपनी गर्दन को तानते हैं, तब फिर वो अहंकार हावी होता है। सर कटवाना, सर देना, सर झुकाना यानी विनम्रता को धारण करना, सामने वाले को स्वीकार करना, अहंकार का त्याग करना। तो यहाँ सर साटे बहु तेरा माने अहंकार को दूर करिएगा तो फिर आपका होगा। वो अहंकार का त्याग करना है, सर साटे बहु तेरा, अहंकार का त्याग करके विनम्रता को धारण करिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा की उपजाइए अंदर भीतर से, श्रद्धा की ज्योति जलनी चाहिए, तब फिर आपको ये रस मिल जाएगा। ईश्वर के प्रति आप विश्वास बना करके रखिए। जन रज्जब तन मन दे लीना होए धनी का चेहरा। रज्जब कहता है इस सुख को, इस रस को हमने प्राप्त किया है, लेकिन खरीदा है, दिया क्या है? तन मन दे लीना, अपने तन और मन दोनों ईश्वर को समर्पित कर दिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुझी को अर्पित कर दिया। तन मन दे लीना होए धनी का चेहरा, उस धनी का, उस मालिक का, उस स्वामी के चेले बन करके, चेरा माने दास, चाकर, सेवक, उसके सेवक बन करके तन मन उसको अर्पित कर दिया और उससे ये भक्ति रूपी रस की प्राप्ति की, जिसके कारण हमारा मन मग्न हो गया, मस्त हो गया, आनंदित हो गया। रज्जब कहता है रात दिन उसी एक रस में लगा हुआ है, उसके दरबार में डेरा दे दिया। कुल की मर्यादाएं, ऐंठ, जकड़न, अहंकार सब छोड़ दिया। जाति पातियां कुछ नहीं, सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं। एक रस की प्यास है और कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। और उस रस के लिए बार बार वो प्यास बढ़ती है। ल्याव ल्याव यानी भगवान का नाम जितना लिया जाए उतना लेना चाहता हूँ, उसके समीप रहना चाहता हूँ। उस रस के प्याले पी करके अपने आप को आनंदित करता हूँ। लेकिन वो रस मांगने से नहीं मिलता, अहंकार का त्याग करके अपना जो कुछ मानता है, मैं बुरी बलाय है, सको तो निक सौभाग्य, कह कबीर कैसे रहे रुई लपेटिया। तो वो मैं है, उस अहंकार को छोड़ना है, मैं को छोड़ना है। मैं करते रहते हैं लोग, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। संतों ने कहा कि इस मैं का त्याग करिए, मैं बड़ी बलाय है। जो रुई में लपेट करके आग को आप रखना चाहते हो, कभी नहीं रह सकती। उसी तरह ये मैं जिसमें आ जाएगी, उसमें विनम्रता नहीं आ सकती, संयम नहीं आ सकता, भक्ति नहीं आ सकती, ईश्वर नहीं आ सकता। इसलिए आप मैं से बचिए। तो रज्जब का ये संकेत है कि हम तन मन दे करके समर्पित भाव से काम करें, भक्ति करें, समर्पण भाव से करें। आप विद्यार्थी तैयारी करते हैं, समर्पण भाव से करें, आधे अधूरे मन से नहीं, उसके प्रति समर्पित हो जाइए। दृढ़ता और विश्वास, आपका अभी जो ईश्वर है वो आपकी पढ़ाई है। आपके जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पढ़ना, ये परीक्षा देना, अपने जीवन को साफल्य मंडित करना है हमारा उद्देश्य। इसलिए इसके लिए सब कुछ त्याग कर दीजिए, दूसरे सब चीज़ों को छोड़िएगा। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये रज्जब के संकेत को समझ करके अपने जीवन की दशा दिशा को बनाइए। अगला एक पद और पढ़ते हैं। आरती तुम ऊपरी तेरी, मैं कछु ना ही कहा कहूँ मेरी। आरती तुम ऊपरी मेरी, मैं कछु ना ही कहा कहूँ मेरी। भाव भगति सब मेरी, भाव भगति सब तेरी दीनी। ताकरि सेव तुम्हारी कीनी, मन चित सुरत शब्द सब तेरा। सो तुम ले तुम ही पे फेरा, आत्म उपज सोज सब तुमसे। सेवा शक्ति ना ही कछु हमसे, तू आपे ही प्राणपति पूजा। रज्जब ना ही करन को दूजा। आरती तुम ऊपर तेरी, मैं कछु ना ही कहा कहूँ मेरी। हम आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ। अब हम ईश्वर को क्या चढ़ा सकते हैं, उसको क्या दीपक दिखाएं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो कहा कि जिसके कारण तीनों लोग दीप्त हैं, तीनों लोगों में रोशनी जिसके कारण है, उसको हम दीपक कैसे दिखाएं? जो हम सबको खिलाने वाला है, सबको हमारे भोजन की व्यवस्था वो ईश्वर करता है, और हम उसको कहें साहब तेरे को प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या भोजन कराएंगे हम? जिसके कारण सारे संसार का नाद झंकृत होता है, हम सब के भीतर सांस उच्छ्वास में वो है जिसके कारण सारी ध्वनियां हैं, उसके लिए हम क्या घंटी बजाएंगे, क्या जगाना चाहते हैं उसको? जिसके कारण सारे संसार का श्रृंगार है, हम उसका क्या श्रृंगार करेंगे? दयानंद सरस्वती को पढ़िएगा, इस तरह से प्रश्न करते हैं। रज्जब भी कहते हैं, हे ईश्वर, आरती तुम ऊपर तेरी,
तुम्हारी आरती, तुम्हारी वंदना, तुम्हारा जयकारा, तुम ऊपर तेरी, तुम्ही के कारण तुम्हारी आरती है। मैं कछु नाहि कहा कहूँ मेरी, मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा क्या कहूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुम्हारी आरती तुम ही करवाते हो, तुम्हारे कारण ही है। भाव भगत सब तेरी दीनी, मेरी नहीं है। भाव भगत सब तेरी दीनी, ताकर सेव तुम्हारी की। आपने ही भाव और भक्ति, ये सुख जो कुछ मेरे पास में है, भाव भक्ति, वो तुम्हारी दी हुई है। इसलिए ताकर सेव तुम्हारी की नहीं, उसी से तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारा तो कुछ है ही नहीं, तुमने जो कुछ दिया वही है, तेरा तुझको अर्पण। मन चित सुरति सबद सब तेरा, सो तुम ले तुम ही पे फेरा। हमारा मन, चित्त, सुरति, स्मृति, सबद, जो कुछ बोलते हैं, उच्चारण, वाणी, सब तेरा। ये सारा कुछ हमारे पास जो कुछ है ईश्वर, तुम्हारा दिया हुआ है। न मन हमारा, न चित्त हृदय हमारा, सुरति स्मृति हमारी, न शब्द वाणी और उच्चारण हमारा, सब तेरा, तेरा है। सो तुम ले तुम ही पे फेरा, तुम्ही से लिया और तुम्ही पे फेर दिया। माला जपना है तो तुमने जपाई तो जप दिया, तुम्हारा नाम तुमने जिसको, जिस पर कृपा की है वही तो ईश्वर का नाम ले सकता है, अन्यथा नहीं। बिना ईश्वर की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता। हरि की कृपा के बिना सत्संगति नहीं हो सकती। ईश्वर की कृपा के बिना भजन नहीं किया जा सकता। उसकी कृपा के बिना माला जपने का काम नहीं हो सकता, अच्छे काम नहीं हो सकते, उसकी कृपा। इसलिए हे ईश्वर, तुमने ही सब कुछ दिया है। आत्म उपज सोंज सब तुमसे, सेवा शक्ति नहीं कछु हमसे। आत्मा को यदि सोंज हुई है, सोंज माने सुधि, ज्ञान, मेरी आत्मा में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब कहता है मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे शादी करने की बजाय, सांसारिक माया मोह में उलझने की बजाय ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तो हे ईश्वर, ये तो तुमने ही तो ज्ञान दिया। आत्म उपज सोंज सब तुमसे, ये सारी सुधि, सारा ज्ञान तुमसे प्राप्त हुआ। इसलिए सेवा शक्ति नहीं कछु हमसे, मुझसे न सेवा है न शक्ति है, कुछ मेरे से नहीं, ये तो तुमने ही करवाया है। देखिएगा, ये समर्पण भाव है। जिस दिन ये भाव आ जाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझसे मेरा ईश्वर करवा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, आप कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको कर्म करना है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। यही कहता है, निमित्त है, वो करवाना चाहता वही तुम कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है। तो रज्जब कहता है आत्म उपज सोंज सब तुमसे, तुम्हारे कारण ये ज्ञान प्राप्त हुआ। सेवा शक्ति नहीं कछु हमसे, हमसे कोई सेवा है ना शक्ति है। तू आपे ही प्राणपति पूजा, आपे ही माने देना, अप, अपना माने देना, अपना माने अपना तो होता ही है, लेकिन ये अपभ्रंश से होकर के पाली के शब्द जब आए, अप माने एक तो अप माने खुद, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद भइए, और अपना देना, समप माने समापना भी देना ही है। तो तू आपे ही, तू ही देता है। प्राणपति पूजा, हे प्राणपति, हे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, ये पूजा का भाव, ये सेवा का भाव, ये भक्ति, ये तपस्या, ये तुमने ही दी है। ये भाव हमें आपका ही कृपा से मिला है। रज्जब ना ही करण को दूजा, रज्जब कहता है कोई दूसरा हमारे लिए कोई कारण नहीं है, आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही का दिया हुआ है। हे ईश्वर, ये आरती तुम्हारी, तुम्हारे कारण ही है। तुम्हारी जयकार, तुम्हारा, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी गरिमा, ये सब कुछ तुम्हारे कारण है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो तुम्हारे दिए हुए का ही तुम्हें लौटा सकें, यही बड़ी बात है। तो रज्जब के 2 पद हमने पढ़े, रज्जब की भक्ति भावना को, रज्जब के समर्पण भाव को, रज्जब के सांप्रदायिक सौहार्द की बात को, रज्जब के निर्गुण सगुण के समन्वय के भाव को हमारे विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें। इन पदों में समाहित भाव को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य करें। अगली कक्षा में फिर कुछ पद, कुछ साखियां पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।